नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। भीलवाड़ा में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गुरुवार को 34 नए संक्रमित मिले। खास बात यह है कि इनमें से 2 को छोड़कर सभी को वैक्सीन लग चुकी थी। आरआरटी टीम प्रभारी डॉक्टर घनश्याम चावला ने लोकवाणी को बताया कि भीलवाड़ा में गुरुवार को 34 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। इनमें से 4 ग्रामीण इलाकों के हैं, जबकि 30 लोग शहरी क्षेत्र में रहने वाले हैं। इनमें 2 संक्रमितों को छोड़कर सभी को वैक्सीन की डबल डोज लगी हुई है। चावला के अनुसार गुलाबपुरा में हॉस्पिटल रोड, रायपुर में बोराना, जाजपुर में आदर्श नगर और मांडल के बागौर में एक एक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी शहर के संजय कॉलोनी, विजय सिंह पथिक नगर, कांचीपुरम, नितिन एस्पिना, साटून, राजेंद्र मार्ग रोड, नाडी मोहल्ला में एक एक, काशीपुरी, कमला हाइट में 3, रामधाम रोड, कमला एनक्लेव में 3, पुर रोड में 1, सुभाष नगर से 2, आरसी व्यास कॉलोनी से 3, कुमुद विहार से 2, नीलखंड कॉलोनी में 5 पॉजिटिव मिले। डॉक्टर चावला ने आमजन से अपील की है कि कोरोना से वैक्सीन ही बचाव है। वैक्सीनेशन करवाने वाले लोग संक्रमित तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं रहती। जिन लोगों के सेकेंड डोज शेष है या जिसे पहली डोज भी नहीं लगी, वे तुरंत अपना वैक्सीनेशन करवाएं। उन्होंने बताया कि 15 से 18 साल के किशोरों का भी वैक्सीनेशन किया जा रहा है। ऐसे में इस वर्ग के किशोर भी अपना वैक्सीनेशन करवाएं। नितिन स्पिनर से सामने आया संक्रमित बिहार से लौटकर आया था। इसकी रैंडम जांच की गई। इस जांच में वह पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा इन संक्रमितों में से 4 लोग पूर्व पॉजिटिव के संपर्क में आने से संक्रमित हुए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवहारिक चुनौतियों को दूर करने में डिजिटल माध्यम वरदान साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि दूर दराज गांव के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफॉर्म का लाभ निःशुल्क मिल सके, इस दिशा में गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। राज्यपाल मिश्र भिलवाड़ा जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरिया एवं पनोतिया में स्मार्ट क्लासरूम के वर्चुअल उद्घाटन के बाद गुरुवार को यहां राजभवन में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में डिजिटल माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को बाधित नहीं होने दिया। हालांकि डिजिटल माध्यम के दुष्प्रभावों से बच्चे कैसे बचें, इस पर भी शिक्षकों को ध्यान देने की जरूरत है। राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति की चर्चा करते हुए कहा कि इसमें मोबाइल ऐप, डिजिटल शिक्षा, मूल्यांकन में इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के अधिकाधिक इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। इसके लिए जरूरी है कि उपेक्षित और कमजोर वर्ग के बच्चों में डिजिटल साक्षरता लाने के लिए शिक्षा में एक जीवंत डिजिटल इकोसिस्टम बने। राज्यपाल ने स्मार्ट क्लासरूम के लिए सहयोग करने वाली समर्थन संस्था के चेयरमैन जी.के. मेहतांश के पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित होते हुए भी इस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि व्यक्ति यदि ठान ले तो कोई भी शारीरिक बाधा उसके लक्ष्य में आड़े नहीं आ सकती। उन्होंने देवरिया ग्राम पंचायत के राजकीय विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध करवाने के लिए सरपंच किस्मत गुजर द्वारा अपना 1 वर्ष का वेतन दान करने की पहल को भी अनुकरणीय बताया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान विधायक कैलाश मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान की मूल भावना को यदि नागरिक समझ लेंगे तो राष्ट्र का कल्याण निश्चित है। उन्होंने कहा कि इस दृष्टि से राज्यपाल मिश्र द्वारा संविधान की उद्देशिका एवं मूल कर्तव्य के वाचन की पहल सराहनीय है। इस दौरान राज्यपाल के प्रमुख विषयाधिकारी गोविंद राम जायसवाल, स्थानीय विधायक कैलाश मेघवाल, अंजलि गुजर, सरपंच किस्मत गुजर, शैलेंद्र कुमार यादव, जिला शिक्षा अधिकारी भिलवाड़ा ब्रह्माराम चौधरी आदि उपस्थित रहे। और उनके साथियों के पहल को नमन करता हूं। कोरोना महामारी ने पूरी मानवता को प्रभावित किया है, परंतु इस दौर में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देवरिया ग्राम पंचायत में और उसी के गांव पनोतिया में एक नई प्रवृत्ति चालू हुई है। ये प्रवृत्ति इन्होंने अगुवाई की है। मेरा ऐसा ख्याल है कि सारे क्षेत्र में इस प्रवृत्ति का पदार्पण होगा और इससे जो लाभ होते हैं पढ़ाई में भी, दूसरे सब क्षेत्रों में, उससे ये क्षेत्र अधिक से अधिक लाभान्वित होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। गाँव के बच्चे भी मतलब आगे बढ़े, इस प्रोजेक्ट को समझे और आगे बढ़े और शिक्षा के क्षेत्र में ये गांव, छोटा सा गांव पिछड़े नहीं, बच्चे पिछड़े नहीं, इसलिए उनका विकास हो और ज़्यादा से ज़्यादा वो शिक्षा ग्रहण करे और इसका लाभ उठाए। एसडीएम ओम प्रभा ने आमजन से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की अपील की है। साथ ही ये साफ किया है कि अगर लोगों ने पालना नहीं की तो सख्ती की जाएगी। एसडीएम ने कहा कि कोरोना
किसी के लिए नया शब्द नहीं है, इसे 2 साल हो गए हैं। हमें कोरोना से कैसे बचना है, इसे लाइफस्टाइल में शामिल कर लेना चाहिए। फिर भी टाइम टाइम पर जो नए वेरिएंट आते हैं, जैसे कि अभी ओमिक्रॉन, डेल्टा, डेल्मिक्रॉन आए हैं, केसेस भी आ रहे हैं। राज्य सरकार के निर्देशानुसार कलेक्टर ने जो निर्देश दिए, उनकी पालना में आमजन से अपील है कि सख्ती से ज्यादा समझाइश से काम हो जाए तो अच्छा है। आप अपने आप और अपनों को, पड़ोसियों, शहर वासियों को बचाएं। आप मास्क लगाते हो, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हो तो कोरोना कभी भी बुरा नहीं है। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा में कोरोना बढ़ाते हैं या इससे कोरोना फ्री रखते हैं, ये आप लोगों पर निर्भर है। एसडीएम ने कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि सख्त हो, अगर निर्देशों की पालना नहीं हुई तो सख्ती से निपटा जाएगा। कोरोना किसी के लिए नया शब्द नहीं है। 2 साल हो गए हैं। हमें कोरोना से कैसे बचना है, इसको लाइफस्टाइल में शामिल कर लेना चाहिए। फिर भी जो टाइम टाइम पे नए वेरिएंट आते हैं, जैसे कि अभी नया ओमिक्रॉन, डेल्टा, डेल्मिक्रॉन का है और केसेस भी आ रहे हैं, तो राज्य सरकार के निर्देशानुसार और कलेक्टर साहब ने जो निर्देश प्रसारित किए हैं, उसकी पालना में मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगी कि सख्ती से ज़्यादा समझाइश से काम हो जाए तो अच्छा है। और आप लोग अपने आप को बचाएं और अपने अपनों को, अपने पड़ोसियों को और अपने जो शहरवासी है उनको बचाने में अपना सहयोग और अपना अमूल्य जो जागरूकता, पॉजिटिविटी है वो आप दीजिए। एक लाइफस्टाइल की बात है। अगर आप सोशल डिस्टेंस रखते हो, अगर आप हैंड सैनिटाइज करते हो, मास्क लगाते हो, तो वो कभी भी, चाहे कोरोना है चाहे नहीं है, वो कभी भी बुरा नहीं है। और कोरोना में तो ये जरूरी ही है। आप लोगों के ऊपर है कि आप भीलवाड़ा को 0 कोरोना पे रखते हैं, कोरोना फ्री रखते हैं, या इसमें केसेस बढ़ाते हैं। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। हम नहीं चाहते सख्ती हो, लेकिन फिर भी मैं आपके माध्यम से ये अपील करना चाहूंगी कि अगर निर्देशों की पालना नहीं हुई तो सख्ती से निपटा जाएगा। नई गाइडलाइन आई मैम, जिसमें भी कुछ प्रावधान है, जैसे दाह संस्कार में है, शादी में, इसमें क्या है? देखिए, इसमें सूचना करने का है, एक लिंक है। विवाह में 100, दाह संस्कार में अगर है तो 20 लोगों का है। लिंक के ऊपर आप अप्लाई कर देंगे, हमें सूचना मिलेगी, जानकारी मिलेगी तो हम जाएंगे। आप अपर लिमिट पे ना जाएं कि मैक्सिमम इतने हैं तो 100 गिन के, आप कम से कम की कोशिश करो। वो अधिकतम सीमा दे रखी होती है। आप आदत में शामिल कर लें इन चीज़ों को। कभी भी ये बहुत अच्छी बात है। एक समाज में एक नए युग, कोरोना ने एक नए युग की ही शुरुआत कर दी है। किस तरीके से आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। तो आप लोग सब सही सलामत रहें, स्वस्थ रहें। ओमिक्रॉन से चाहे कोई सा भी कोरोना आ जाए, कोरोना का कोई परिवार का सदस्य आ जाए, आप लोग बच के रहें। ये आपके हाथ में है। कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वो करने की ज़रूरत नहीं है। मास्क लगाना है, वो चाहे मास्क कपड़े का हो, कोई सही मास्क हो। आपको दूर रहना है लोगों से। हाथ अगर कहीं छू लिया है तो सैनिटाइज करना है, साबुन से हाथ धो लेना है। चौथी पांचवी बात तो कोई है नहीं। और अगर ILI कोई सिम्टम्स है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, सैंपलिंग करानी है, जांच करानी है। अगर आपके पड़ोस में सूचना है तो हमें बताइए और हमारे पास तो रिपोर्ट आई जाएगी, आइसोलेशन कर देंगे। आइसोलेशन वाले जो हैं वो घर में रहें, उन पे सख्ती ना करनी पड़े। बच्चों में वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, अभिभावकों में हो सकता है कहीं बहुत सी जगह गलत, क्या मैसेज देना चाहिए अभिभावकों? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। पहले से ही लोग इसके बारे में बहुत उत्सुक थे कि हम वैक्सीनेटेड है लेकिन हमारे बच्चों का क्या होगा। तो बच्चों का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है और लोग बहुत ज़्यादा इसमें आगे आके और वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और अपने परिवार के बच्चों को सबको सुरक्षित करवा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि 100% वैक्सीनेशन करवाएं। मेरे उपखंड की अगर बात करते हैं तो 100% फर्स्ट डोज है और 86-87% सेकेंड डोज वैक्सीनेटेड है बड़ों के लिए। और बच्चों का स्टार्ट हो चुका है, बहुत अच्छे रुझान है और लोग बिल्कुल बहुत सकारात्मक रूप से वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। राज्य सरकार की अपेक्षा के अनुपात में पट्टे जारी नहीं किए जा सके हैं। ऐसे में सरकार अब नगरीय निकायों, विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यासों का होमवर्क जांच रही है। इसके लिए 25 अफसरों को जिम्मेदारी दी गई और इन सभी अफसरों की 6 टीम बनाई गई। अजमेर संभाग की टीम नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुंजीलाल मीणा के नेतृत्व में भीलवाड़ा आई, जिसमें निदेशक विनय कुमार दलेला सहित अन्य अफसर शामिल हैं।
जिले के सभी निकायों की कार्यशाला सुबह से शाम 5 बजे तक नगर परिषद सभागार में आयोजित हो रही है। मीणा के नेतृत्व में यह टीम प्रशासन शहरों के संग अभियान में एक एक निकाय द्वारा किए गए कार्यों और परिणाम की समीक्षा कर रही है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीणा ने नगर परिषद की कम प्रोग्रेस पर असंतोष जताया। वे बोले, प्रदेश भर के निकायों की रैंकिंग में नगर परिषद बहुत नीचे है। अब तो जोनल डेवलपमेंट प्लान भी बन गया, इसका बहाना भी नहीं चलेगा। कार्यशाला में नगर परिषद चेयरमैन राकेश पाठक, वाइस चेयरमैन रामलाल योगी, उप निदेशक अनुपमा टेलर, एडीएम राजेश गोयल, यूआईटी सेक्रेटरी अजय कुमार आर्य, वित्ताधिकारी रश्मि माधीवाल, नगर परिषद कमिश्नर दुर्गा कुमारी सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। देखिए, कुछ हाई कोर्ट की रोक और कुछ कानून में पेचीदगियों की वजह से जो इच्छित परिणाम आने चाहिए थे वो इच्छित परिणाम नहीं आ पा रहे हैं। भीलवाड़ा शहर के लिए जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो संजय कॉलोनी, दांदोले की जो बस्ती है वो, आज़ाद नगर की जो बस्ती है वो, रमा विहार का जो एक एरिया है, जो विभिन्न योजना क्षेत्र के नाम पे यूआईटी ने, नगर परिषद ने ज़मीन एक्विजिशन की है, उन लोगों को पट्टे नहीं दे पा रहे हैं। तो हमने सुझाव रखा था कि जैसे आरसी व्यास में जो ज़मीनें एक्वायर की गई थी, किसी व्यक्ति विशेष की 5-10 बीघा जगह डी नोटिफाइड होकर उसको पट्टे जारी हो सकते हैं, तो बाकी के लोगों की ज़मीन डी नोटिफाइड होकर पट्टे जारी क्यों नहीं हो सकते हैं। ये मुख्य रूप से नाराज ये जो हमने मांग रखी थी हमारे सभी पार्षदों ने और वाइस चेयरमैन साहब ने, हमने कि लगभग 10,000 मकान मालिक, लगभग 50,000 की जनसंख्या जो है इससे प्रभावित हो रही है। इन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए इन जगहों को डी नोटिफाइड करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जो कॉलोनी के नाम पे जो ज़मीन आपने एक्वायर की है उसके पहले ही बसी हुई कॉलोनियाँ हैं और इनके खातेदारों को मुआवजा भी नहीं दिया गया, क्योंकि खातेदार पहले ही बेच चुके थे और मकान बन चुके थे। तो अब न तो यूआईटी मकान बना रही है, पट्टे बना रही है, न नगर परिषद बना पा रही है, कोई नहीं बना पा रहे हैं, वो बिना पट्टे के। जो सरकार की मूल मंशा है उसकी पालना नहीं हो पा रही है। इस हेतु हमने सेक्रेटरी साहब से आवेदन किया था। उन्होंने कहा कि इस पे हाई कोर्ट की रोक है, तो मेरा इसमें यही निवेदन था कि जब एक व्यक्ति की 5 बीघा उससे डिक्वायर हो सकती है तो बाकी की जगह क्यों नहीं हो सकती। तो सरकार की मंशा पट्टा देने की जो सफल नहीं हो रही दरअसल पे? नहीं, पर्टिकुलर इन इलाकों में नहीं हो पा रही है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। बाकी जो पुराने भीलवाड़ा और जो सघन आबादी के क्षेत्र है उसमें हम 69 की आबादी के जो हमने जो वैधानिक प्रवृत्तियाँ थी वो पूरी कर ली है और उसमें हम गति कर चुके हैं। लगभग 500 पट्टे हम जारी भी कर चुके हैं। लगभग 500 पट्टे जो पुरानी आबादी के हम जारी कर चुके हैं। आज प्रशासन शहरों के संग अभियान में हमारे यूडीएच सेक्रेटरी साहब कुंजीलाल जी मीणा पधारे थे समीक्षा के हिसाब से। तो उन्होंने जो इधर समीक्षा करी सबसे, और सबसे प्रमुख समस्या थी भीलवाड़ा में जो है नगर यूआईटी द्वारा पट्टे देने वाली। तो उसके बारे में जो जायज़ बात थी कि भीलवाड़ा शहर को जो है लगभग 50,000 जनता है जो पट्टे से वंचित है। उसका एकमात्र कारण है कि उस एरिया को इन्होंने योजना सेक्टर में डाल रखा है, जबकि यूआईटी नहीं बनी उससे पहले वहाँ बस्ती बसी हुई है। पर उस समय जब सीमांकन कर रहे थे, आवाप्ति कर रहे, तो कुछ बाबुओं की गलती से उस पूरी लैंड को योजना सेक्टर में इन्होंने डाल दी, उससे पट्टे बढ़ा नहीं रहे। तो मैंने मांग करी उनसे साहब कि यहाँ के जो 50,000 लोगों की बड़ी समस्या है पट्टों की, जहाँ पे पूरी कॉलोनियाँ बसी हुई है, उनको तो आप पट्टे दे नहीं रहे हो। और जो पट्टे आपके आंकड़े दिखा रहे हैं वो पट्टे आम जनता का जो भला होना चाहिए, जो सरकार की मंशा, वो तो नहीं हो रहा। और वो 90 एक्ट के तहत जो है पट्टे मिल रहे हैं, फाइलों में जो है 100 पट्टे एक साथ बन रहे हैं। तो ये बात उनसे रखी मांग कि भाई जो आपने जब किसी एक व्यक्ति विशेष की योजना सेक्टर से आप कोई ज़मीन को डी नोटिफाइड करके बाहर निकाल सकते हो और उसको पट्टे जारी कर सकते हो, तो आम जनता का ऐसा क्यों नहीं कर सकते हो? तो ये बात हमने रखी है, जनता की ये वाजिब समस्या है। आपको पता होगा कि आज़ाद नगर, पूरा AB सेक्टर, आपका सुभाष नगर है और काफ़ी इस तरह की चारों तरफ कॉलोनियाँ हैं जो कच्ची बस्ती एग्रीकल्चर में बसी हुई, जिनका मुआवजा नहीं हुआ, दादा बाड़ी, जिनको ये पट्टे नहीं दे रहे हैं। आप क्या मांग रख रहे हो, लेकिन वो वरिष्ठ IAS अधिकारी कह रहे हैं कि राजनीति भी कीजिए ऐसे मांग। नहीं, इसमें तो कोई राजनीतिक बात नहीं। हमने जो सरकार की मंशा थी कि भाई हम इस प्रशासन के इन कैंप के माध्यम से जनता को फ़ायदा पहुँचाएँ, तो वही बात हमने रखी है सरकार की मंशा को। उसमें राजनीति की बात कहाँ गई? इसमें कौन सी राजनीति करी हमने?
शिक्षकों की जागरूकता समाज को कोविड-19 जैसी महामारी से राहत दिला सकती है। शिक्षक विद्यालय में वे सभी कोविड-19 से बचाव के तरीके बच्चों तक पहुंचाए जिन्हें वे अपने और अपने परिवार के जीवन में अपनाकर इस कोविड-19 की विपदा से अपने को दूर रख सके। उक्त विचार समग्र शिक्षा भिलवाड़ा में गणित व विज्ञान के शिक्षकों की 2 दिवसीय कार्यशाला को ऑनलाइन संबोधित करते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुश्ताक खान ने कही। कृषि विज्ञान प्रोफेसर केसी नागर ने शिक्षकों को संबोधित करते हुए खरपतवार के नियंत्रण के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी परमाराम चौधरी ने शिक्षकों से कार्यशाला के उद्देश्य पर खरा उतरने पर बल दिया। अभिषेक नाथानी MNIT ने परमाणु विज्ञान पर शिक्षकों को जानकारी दी। 6 से 7 जनवरी तक ऑनलाइन चलने वाली विज्ञान एवं गणित के शिक्षकों की 2 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत में अतिरिक्त जिला परियोजना प्रहलाद चंद्र पारिक ने कार्यशाला के उद्देश्य और इसके महत्व के बारे में बताया। APC गरिमा व्यास ने विज्ञान के पहलुओं को दैनिक जीवन में उतारने को कहा। कार्यक्रम अधिकारी सुरेश कोहली ने सभी का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर कार्यक्रम अधिकारी नीरज शर्मा, राजेश कुमार मीणा, रज्जब अली देशवाली, मुकेश गुप्ता भी उपस्थित रहे। ऑनलाइन वेबिनार आयोजित करने में टेक्निकल साथी श्याम सुंदर माली, राजू सुवालका, बाल सिंह का विशेष सहयोग रहा। बेसिक वैक्सीनेशन के बारे में भी आप लोगों के साथ मैंने बात शेयर की है। अब आप देखिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो योजना है जिसके बारे में आपको मेरे को सभी को जानने की जरूरत है। देखिए, जो राजस्थान गवर्नमेंट है उसका अभी इस बार का जो ध्येय था वो ये है कि निरोगी राजस्थान बने। अब निरोगी राजस्थान अगर बनाना है तो हमें उसकी कुछ डेफिनेशन भी बनानी पड़ेगी कि निरोगी राजस्थान है क्या, निरोगी राजस्थान में हम क्या करेंगे और निरोगी राजस्थान का कंसेप्ट जो है बाकी चीज़ों से कैसे अलग है। तो निरोगी राजस्थान का जो कंसेप्ट दिया उसमें सभी का स्वास्थ्य, यूनिवर्सल हेल्थ की तरफ राजस्थान जा रहा है। और जो योजनाएं हमारी पहले चल रही थी जैसे भामाशाह योजना, उसमें और कुछ चीज़ें मिला के उसका अपग्रेड हुआ। हमारी निःशुल्क दवा योजना जो 2011 में शुरू हुई, निःशुल्क जांच योजना जो हमारी 11-12 के आसपास शुरू हुई। तो इन योजनाओं में जितना कवरेज हो रहा था हमारा मेडिसिन का, जितना हमारी जांचें कवरेज हो रखी थी, उसका और इजाफा करके दवा योजना में अब बहुत सारी दवाइयां और ऐड करके 700 से ज़्यादा दवाइयां ऐड हो गई है उसमें। और उसके अलावा जांचें जो थी 37 तरह की जांचें CHCs पे हो रही थी, अब वहाँ पे और बढ़ा दी है। जिला अस्पताल पे 70 हो रही थी, अब और बढ़ा दी है। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी और जांचें कर दी। जो जांचें हजारों रुपए की थी वो भी गवर्नमेंट में अब निःशुल्क में होने लगी। तो निरोगी राजस्थान का जब इसका यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो बनाया जा रहा था तो उस समय ये सोच थी कि लोगों को हेल्थ की जो सर्विसेज है वो निःशुल्क में। जूते चप्पल पर GST की दर 5% से बढ़ाकर 12% करने के विरोध में गुरुवार को थोक फुटवियर दुकान बंद रही। व्यापारियों ने GST दर बढ़ाने को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और कलेक्ट्रेट चौराहे तक रैली निकालकर विरोध जताया। फुटवियर एसोसिएशन के अध्यक्ष रमेश खोतानी और वरिष्ठ उपाध्यक्ष शांति प्रकाश मोहता ने बताया कि प्लास्टिक के सस्ते जूते चप्पलों पर अगर इतना GST देना पड़े तो कस्टमर के लिए परेशानी हो जाएगी। 50 रुपए से अलग अलग कीमत के चप्पल बाजार में बिकते हैं। छोटे व्यापारी ठेलों पर चप्पल बेचकर रोजी रोटी के लिए रुपए कमाते हैं। फुटवियर को जीवन की आवश्यक वस्तु बताते हुए उन्होंने कहा कि महंगी वस्तुओं पर GST दर बढ़ानी चाहिए। वर्तमान समय में कच्चा माल महंगा होने से परेशानी बढ़ी है। उन्होंने बताया कि पहले भी फुटवियर पर किसी प्रकार का GST वसूल नहीं किया जाता था। उसके बाद 5% GST लागू करने का निर्णय व्यापारियों ने स्वीकार किया। उनके अनुसार अब 12% GST लगाने की बात की गई। इससे फुटवियर कारोबार चौपट हो सकता है, इसलिए बात स्वीकार करने लायक नहीं है। फुटवियर के व्यापारियों ने GST दर बढ़ाने के विरोध में दुकानें बंद कर सरकार के निर्णय पर नाराजगी जताई। फुटवेयर पे जो 5% GST थी उसको भारत सरकार ने बढ़ाकर 12% GST कर दी। कपड़े पे भी 5% GST थी, उनको 12% GST करी। कपड़े वालों की GST वापस ले ली गई। हमारे फुटवेयर का जो व्यापार है वो बहुत निम्न श्रेणी के लोग जैसे गरीब लोग ज़्यादा इस व्यापार को करते हैं। दूसरी बात ये है कि इसमें जो 1000 रुपये MRP तक के जूते हैं वो मध्यम वर्ग के लोग और गरीब लोग ज़्यादा पहनते हैं। उन पे सरकार ने 5% GST से 12% GST लगा के हमारा जो फुटवेयर का व्यवसाय है उस पर घोर मतलब अन्याय किया है। इससे हम व्यापार करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 7% अगर GST बढ़ती है तो 500 रुपये जूते पे 35 रुपये सीधे बढ़ जाते हैं। दूसरी, 2 कोरोना की लहर हमारे
धंधे पे मार कर चुकी है। तीसरी कोरोना की लहर हमारे बीच में आ चुकी है। इस कोरोना लहरों से जो दिल्ली में रॉ मटेरियल था, हर महीने हम पहले रेट तय करते हैं कि भाई नई रेट में माल खरीदते हैं, 10-20 रुपये बढ़ते हैं, फिर अगले महीने पहले वाली रेट हमारे रिटेल ग्राहकों से सेट नहीं हो पाती है और दूसरी रेट फिर बढ़ जाती है। तो पिछले 1.5-2 साल में हम इतनी दोहरी मार झेल रहे हैं कि रेट की कोई सीमा नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान में जो फुटवेयर व्यवसायी है वो बहुत ही ऐसा है यार, अब पूरे हिंदुस्तान में फुटवेयर व्यवसायी इस जीएसटी को वापस विरोध के रूप में भारत सरकार को, हम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को, कलेक्टर साहब भीलवाड़ा के माध्यम से आज हम सब फुटवेयर व्यापारी एकत्रित हुए हैं ज्ञापन देने के लिए। इसमें हमारे महासचिव जो शिवजी मुंदड़ा है और उपाध्यक्ष जो जसवंत जी खोतानी है, इन्होंने 1 महीने में भीलवाड़ा फुटवेयर के लिए सब संगठन को तैयार करके जीएसटी के विरोध में आज हमारे को सबको एकत्रित करने का मैं इन दोनों हमारे भाइयों को शरण देता हूं। और जो हमारे अध्यक्ष हैं रमेश जी खोतानी, इनको भी मैं इस मौके पर हमारे फुटवेयर एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि ये फुटवेयर के जो व्यापारी है सबको साथ लेके चल रहे हैं। शांति प्रकाश मोहता, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भीलवाड़ा फुटवेयर एसोसिएशन। केंद्र सरकार ने जूतों पर जीएसटी 5% बढ़ाकर 12% करके फुटवेयर व्यवसायियों के ऊपर कुठाराघात किया है, जो बहुत ही गलत है। छोटे छोटे व्यापारी, छोटी फैक्ट्रियाँ करीब करीब बंद होने के कगार पर है और इस कानून को वापस लेने के लिए आज कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है। रमेश खोतानी, भीलवाड़ा फुटवेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष। राजस्थान सरकार पशुधन आरोग्य योजना के तहत 1 दिवसीय शिविर का आयोजन शहर के समीप बड़ी हंडी में किया गया। शिविर में पशुपालकों को पशुओं में होने वाली बीमारी के बारे में निःशुल्क परामर्श में दवाइयां वितरित की गई। शिविर में पशु चिकित्सक डॉक्टर अरुण कुमार सिंह एवं पशुधन सहायक मुकेश कुमार ने पशुपालकों को पशुओं में होने वाली बीमारियों और उनकी रोकथाम के लिए जानकारी देते हुए पशुपालकों को पशुओं के लिए परजीवी नाशक दवा, बुखार, आपरा व घाव के लिए लाल दवा व कमजोर पशुओं के लिए पौष्टिक मिनरल मिक्सर वितरण किया। आज विभाग की पशुपालन विभाग की तरफ से गांव में 1 दिवसीय पशु चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पशुओं के हर प्रकार के उपचार की व्यवस्था है ना। इसमें एक्सटर्नल पैरासाइट्स, इंटरनल पैरासाइट्स, डायरिया, इनफर्टिलिटी, इंडाइजेशन, सभी प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हैं और इससे उपचार किया जाए। ठीक, आपका नाम और पद? डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी। बुधवार को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में कई योजनाओं का शिलान्यास करने जा रहे थे, जहां मौसम खराब होने की वजह से सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री गुजर रहे थे। उसी दौरान एक ब्रिज पर प्रधानमंत्री के काफिले को 15 से 20 मिनट रोक दिया गया। उसके बाद देश में राजनीतिक सियासत शुरू हो गई, जहां भाजपा के पूर्व मंत्री कालालाल गुर्जर ने प्रेस से मुखातिब होते हुए पंजाब सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के काफिले को नियत स्थान पर नहीं जाने दिया, पुलिया के ऊपर रोक दिया गया। मैं कहता हूं कि यह पंजाब सरकार की सोची समझी साजिश है। इसने बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आने वाला है कि जिस तरह वीआईपी के मूवमेंट को किसी को नहीं बताया जाता, केवल स्टेट गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी को बताया जाता है। लेकिन पंजाब में प्रदर्शनकारियों को पहले कैसे पता चला कि इसी रूट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं? जिस तरह से वीवीआईपी के रास्ते को किसी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, केवल स्टेट गवर्नमेंट के भी बड़े अधिकारी को बताया जाता, उसके बाद वहाँ प्रदर्शनकारियों को क्या पता चला कि इसी रूट पर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि प्रधानमंत्री वहाँ रुके हुए और आगे जहाँ लोग प्रदर्शनकारी थे वहाँ पुलिस वाले उनके साथ मिलकर के चाय पिला रहे, उसको हटा तो नहीं रहे, चाय पी रहे। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और प्रधानमंत्री जी की जान को इससे भारी खतरा हो सकता था। ये तो भगवान की कृपा है, क्योंकि अभी उन्होंने जिस तरह से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया तो भगवान काशी विश्वनाथ ने कहीं उनकी रक्षा कर दी, वरना तो कल प्रधानमंत्री की हो सकता है कि जान चली जाती। इसलिए ऐसे मामलों में जो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला, वो प्रधानमंत्री कोई एक पार्टी के नहीं होते हैं, वो कोई नरेंद्र मोदी अपने आप में नरेंद्र मोदी नहीं थे, उस समय वो देश के प्रधानमंत्री थे। और प्रधानमंत्री के इस तरह के
रास्ते में अड़चन डालना और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के क्लियरेंस के बाद वो रास्ता अपनाया गया, उसके बाद उस रास्ते में अड़चन आना और आगे जो एक गाड़ी चलती है जो बराबर सूचना देती है कि हाँ लाइन क्लियर है, उस गाड़ी का सूचना नहीं देना, ये सारी साजिश का एक तरह से कार्यक्रम दिखाई देता है। इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि ऐसी सरकार को तत्काल नैतिकता के नाते इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मिनट भी सत्ता में रहने का उनको अधिकार नहीं है। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871, 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकपाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बाबजी चौराहा, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। प्रेस क्लब भीलवाड़ा ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली महामारी कोरोना में दिवंगत हुए पत्रकार साथी के आश्रित परिजनों को 37,000 रुपए की सहायता राशि की FD बनाकर सौंपी गई। महासचिव राजेश मिठानी ने बताया कि पत्रकार प्रहलाद मालवीय की अप्रैल 2021 में कोरोना से मृत्यु हो गई थी। इस पर प्रेस क्लब ने 37,000 रुपए की राशि एकत्रित की, जिसकी FD बनाकर प्रेस क्लब कक्ष में आयोजित सादे समारोह में प्रहलाद मालवीय की धर्मपत्नी ममता मालवीय, उनकी पुत्री अनुष्का व पुत्र आरव को सौंपी। यह FD प्रेस क्लब अध्यक्ष सुखपाल जाट, वरिष्ठ पत्रकार कैलाश त्रिवेदी, दिलीप सोनी, मधु जाजू, प्रहलाद तेली, विजय जेतलिया, सुनील पाटनी, अरुण मुछाल, धर्मेंद्र कोठारी, पंकज त्रिपाठी, किशोर पारदासानी आदि ने सौंपी। भाजपा जिला अध्यक्ष राजूलाल तेली के निर्देशानुसार अल्पसंख्यक मोर्चा की महत्वपूर्ण बैठक मोर्चा जिला प्रभारी व जिला उपाध्यक्ष कैलाश चिनगर के सानिध्य में जिला कार्यालय पर संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी महावीर समदानी ने बताया कि इस अवसर पर मीटिंग में मोर्चा प्रभारी कैलाश चिनगर ने पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सामूहिक प्रयास से मोर्चा की संगठन संरचना को मजबूती प्रदान करनी है। साथ ही संगठन द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, जिसमें मुख्यतः कमल पट्टी का अभियान, आजीवन सहयोग निधि अभियान सहित अन्य कार्यक्रम जो संगठन द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उन्हें पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ पूरा करना है।
जिले के सिंगोली चारभुजा के पास एक छोटे से गांव धाकड़खेड़ी से अपना जीवन सफर शुरू करने वाले वायु सैनिक जगदीश धाकड़ का शुक्रवार को उनकी 20 वर्ष की एयरफोर्स की सेवा में सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनका ग्रामवासियों द्वारा कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए संक्षिप्त अभिनंदन किया जाएगा। अभिनंदन का कार्यक्रम त्रिवेणी चौराहे पर प्रातःकाल 11 बजे होगा। गांव में धाकड़खेड़ी पहुंचने पर ग्रामवासियों द्वारा किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए ट्रस्ट के सचिव श्यामलाल धाकड़ ने बताया कि कार्यक्रम को लेकर समस्त ग्रामवासियों में उत्साह है कि हमारे गांव का बच्चा देश की सेवा करके अपने गांव आ रहा है। समस्त ग्रामवासी इसमें 36 कौम के व्यक्ति होंगे, उसमें बच्चे, युवा, जवान, स्त्री, पुरुष सभी भाग लेंगे। वे जगदीश ठाकर का गर्मजोशी से स्वागत करेंगे। जगदीश ठाकर ने अपनी 20 वर्ष की गौरवशाली सेवा चोराहट, लुधियाना, श्रीनगर, जोधपुर, तंजावुर में प्रदान की। विभाग की अपनी सेवा के देने के साथ साथ जगदीश ठाकर प्रधानमंत्री के श्रीलंका दौरे के समय मुख्य रूप से वायु सुरक्षा में अपनी सेवा दे चुके हैं। श्री रामजय सोडानी स्मृति संस्थान भिलवाड़ा द्वारा भिलवाड़ा जिले के विभिन्न 21 सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य का सम्मान प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड से किया जा रहा है। यह सम्मान उनके नेतृत्व में विद्यालय के छात्र छात्राओं के शैक्षणिक अथवा क्रीड़ा के क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धियों के आधार पर किया जा रहा है। यह जानकारी देते हुए संस्थान के मुख्य निदेशक डॉक्टर अशोक सोडानी ने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड हेतु अनिल सोडानी, डॉक्टर सुमन सोनी, अनीता सोडानी, वरिष्ठ शिक्षक राधेश्याम गग्गड़ एवं पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सत्यनारायण पारिक के नेतृत्व में चयन समिति द्वारा नामों को चयनित किया जा रहा है। प्रिंसिपल ऑफ द ईयर अवार्ड सम्मान समारोह जनवरी माह में भिलवाड़ा में आयोजित किया जाएगा। शैक्षणिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक व स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से कार्यरत रामजय सोडानी स्मृति संस्थान भिलवाड़ा के तत्वावधान में विभिन्न प्रोत्साहन सेवा कार्य आयोजित किए जाते रहे हैं। लायंस क्लब भिलवाड़ा द्वारा कारोई में मेगा नेत्र जांच शिविर का आयोजन गुरुवार को प्रातः 10 बजे से सायं 3 बजे तक किया गया। लायंस क्लब भिलवाड़ा के प्रेसिडेंट लायन एसपी आनंद ने बताया कि शिविर में 120 रोगियों का निःशुल्क ओपीडी चेकअप सफलतापूर्वक किया गया। उन्हें निःशुल्क दवा वितरित की गई। साथ ही बताया कि 35 रोगियों को निःशुल्क आंखों के ऑपरेशन के लिए लायंस आई हॉस्पिटल भिलवाड़ा लाया गया, जिनका ऑपरेशन 6 एवं 7 जनवरी को किया जाएगा। शिविर में लायंस सुरेंद्र जैन, सुनील अग्रवाल, त्रिलोक सोनी, राकेश पगारिया, आरपी बलदुआ, अतुल पारिक, डॉक्टर प्रतिष्ठा छीपा सोमानी एवं हॉस्पिटल स्टाफ उपस्थित थे। शिविर का आयोजन लायन चंद्रा राका के परिवार ने स्वर्गीय लक्ष्मी लाल राका की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजित किया, जिसमें महावीर इंटरनेशनल के सभी पदाधिकारी उपस्थित थे। लायन जेके बागरोदिया द्वारा सभी रोगियों को ऑपरेशन के पश्चात कंबल वितरित किए गए। करुणा अंतर्राष्ट्रीय चेन्नई के तत्वावधान में भिलवाड़ा में संचालित करुणा केंद्र द्वारा कूडोस किड्स विद्यालय में नई बुलबुल बालिकाओं को निःशुल्क पोशाक वितरित की गई। पोशाक पाकर नन्ही बालिकाओं के चेहरे खिल उठे। केंद्र अध्यक्ष शकुंतला खमेसरा ने बालिकाओं को अच्छे संस्कार प्राप्त कर आगे बढ़ने का संदेश दिया। करुणा केंद्र संरक्षक प्रेमशंकर जोशी, कोषाध्यक्ष कनकावती चंडालिया, महामंत्री सीमा सोमानी, उपाध्यक्ष कृष्णा चौधरी ने विचार व्यक्त करते हुए बालिकाओं का हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर विद्यालय में प्रधानाचार्य मधुबाला यादव को करुणा क्लब पुस्तिका एवं स्टीकर भेंट कर विद्यालय में करुणा क्लब की स्थापना की गई। यादव ने कहा कि विद्यालय में नियमित करुणा क्लब गतिविधियां संचालित की जाएगी एवं बालकों में जीव दया के प्रति करुणा भाव उत्पन्न करने का भरसक प्रयास करेंगे। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ भिलवाड़ा के सचिव प्रेमशंकर जोशी ने करुणा केंद्र का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि स्थानीय संघ क्षेत्र में यह पहला विद्यालय है जिसमें 6 से 10 वर्ष की नन्ही बालिकाओं का यह बुलबुल ग्रुप सक्रिय रूप से संचालित होगा। शहर में अन्य विद्यालयों में भी बुलबुल पंजीकृत ग्रुपों को भी सक्रिय करने का प्रयास करेंगे। इस अवसर पर हंसराज यादव, साधना जोशी, केसर प्रजापत, राज दुलारी शर्मा आदि उपस्थित थे। राजस्थान सरकार की साइकिल वितरण योजना के तहत कक्षा 9 व 10 की छात्राओं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आटून भिलवाड़ा में सरपंच लादूलाल जाट के मुख्य अतिथि, पूर्व प्रधानाचार्य दुर्गालाल बारेट की अध्यक्षता, पंचायत समिति सदस्य नंदलाल माली एवं डॉक्टर कविता वर्मा के विशिष्ट आतिथ्य में साइकिलों का वितरण समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य चंद्रप्रकाश मारू ने सभी का स्वागत करते हुए सरकार की साइकिल योजना व अन्य लाभकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि आटून स्कूल की
46 छात्राओं को साइकिलों का वितरण किया गया। प्रधानाचार्य मारू ने कहा कि इस वर्ष 150 टेबल स्टूल के सेट छात्रों के लिए बनवाए गए। समारोह में मंजू गुर्जर, दलीचंद बिश्नोई, रजनी त्रिपाठी, सत्येंद्र यादव, अनीता सुथार, ललिता आगाल, एकता व्यास, रेखा कोठारी, श्यामलता पुरोहित, सुमित्रा शर्मा, सीमा जिनकर, दिनेश सैन, पिंटू कंवर व सीमा जिनकर के साथ कई शिक्षक व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भिलवाड़ा द्वारा फदादा मोहल्ला व महात्मा गांधी अस्पताल के हॉस्पिटल के परिसर में 65 विधवा महिलाएं व निर्धन महिलाओं व बच्चों को कंबल व जर्सी बांटी गई। अध्यक्ष दलाल समनानी ने बताया कि इस अवसर पर सुभाष गर्ग, डॉक्टर कुलदीप सोनगरा, कंपाउंडर सुरेश व नर्स अंजना शर्मा उपस्थित थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिजोलिया की मेडिकल टीम द्वारा कस्बे में इन दिनों सरकारी व निजी विद्यालयों में कैंप लगाकर 15 से 18 वर्षीय छात्र छात्राओं को कोरोना की पहली डोज दी जा रही है। गुरुवार को स्थानीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाल विद्या मंदिर स्कूल में मेडिकल टीम की एएनएम स्नेहलता शर्मा, दिलखुश गुजर व दीपिका के सहयोग से 92 विद्यार्थियों का टीकाकरण किया गया। विद्यालय प्रबंध समिति के सचिव दिनेश अनाढ्य ने बताया कि छात्र छात्राओं में टीकाकरण को लेकर विशेष उत्साह नजर आया। शेष बचे विद्यार्थियों को शुक्रवार को टीका लगाया जाएगा। सीएससी प्रभारी डॉक्टर अंसार खान के अनुसार बच्चों को कोवैक्सीन की पहली डोज दी गई, 4 सप्ताह बाद दूसरी डोज दी जाएगी। टीकाकरण अभियान में तेजी लाकर 15+ के समस्त स्कूली छात्रों को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। बिजोलिया से ललित चावला की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।